जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं इंडियन न्यू डायरेक्शन चैनल और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूं। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्री के डिस्प्यूट के बारे में कि किस कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, और इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब भी दो देशों के बीच बाउंड्री यानी सीमा रेखा के विवाद की बात आती है, तब सबसे पहले हमारे दिमाग में भारत का सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर राज्य, बिल्कुल, जो आज दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। काफी ज्यादा विवाद है इसको लेकर। और दूसरा लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश की भी बात आती है, बिल्कुल, है ना। लेकिन आज के समय में हमारी इस दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। उनमें से ऐसे कई देश हैं जिन देशों का अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हर देश का तो आज के इस वीडियो विवाद है किसी न किसी देश के साथ। ज्यादातर के बारे में बात करेंगे जिन देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, किन किन देशों के बीच ऐसे सीमा विवाद है, कब से ये विवाद शुरू है और आज उन सीमा विवाद की स्थिति क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद की। अच्छा, इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है रूस यानी रशिया और यहाँ पर है यूक्रेन। अब इस मैप को देखें, ये जो व्हाइट कलर में देश है वो है यूक्रेन और उसके बगल में ये रूस यानी रशिया है। दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा देश सदियों लैंड के एरिया में। पर 2014 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन साल 2014 से यह सीमा विवाद काफी बढ़ गया है। अच्छा, जब रूस ने यूक्रेन के इस भाग पर, इस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ऊपर ये जो एरिया है वो भी यूक्रेन का डोन। हाँ बिल्कुल, 2014 में कब्जा लिया था, उसने कब्जा लिया क्रीमिया यूक्रेन रशिया ने। बाद से इन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा विवाद शुरू है, काफी टेंशन थी आज भी कायम है। इस कारण अब यूक्रेन अपनी सीमा पर दीवार बना रहा है, अच्छा, ताकि रूस के साथ आवाजाही पूरी तरह नियंत्रण की जा सके। इस दीवार का काम साल 2025 तक में पूरा होने का अनुमान है। इसके अलावा यूक्रेन काफी कुछ कर रहा है रशिया से बचने के लिए। युद्ध की संभावना काफी बढ़ गई थी, बिल्कुल, और आज यूक्रेन ने रूसी लोगों पर अपने देश में आने का प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद चाइना और जापान के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है चाइना यानी चीन, और इनके बीच तो सीमा ही नहीं है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में जापान और चाइना का नाम सुनकर सबसे पहला सवाल यही उठा होगा कि इन दोनों के बीच सीमा विवाद कैसे हो सकता हाँ, है। बिल्कुल, क्योंकि जापान समुद्र में एक आइलैंड पर बना है जो चाइना की बॉर्डर से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। इस मैप को देखें, इन दोनों देशों के बीच समुद्र है जहाँ कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन पर कोई आबादी नहीं रहती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पूर्वी चीन सागर में मौजूद ये सेनकाकू द्वीप समूह और ये दियाव द्वीप समूह जापान और चाइना दोनों के बीच विवाद की वजह है। दोनों देश इन पर अपना अधिकार जताते हैं। जापान का कहना है कि जापान की मुख्य भूमि से ये ब्लू लाइन तक का समुद्र में जितने भी आइलैंड है वो जापान के हैं। अच्छा, और चाइना का कहना है कि चाइना की मुख्य भूमि से रेड लाइन तक समुद्र में जितने भी आइलैंड है वो चाइना के हैं। इस कारण चाइना तो पूरा दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। विवाद उसकी तो बस रहने ही दो। 1995 में शुरू हुआ था और आज भी ये नहीं सुलझा है। उसके बाद है अर्मेनिया और अजरबैजान सीमा विवाद। हाँ, इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है इसके बारे में काफी पता है। यहाँ पर है अजरबैजान। अभी हाल ही में युद्ध भी होता है इनके बीच। मैप को देखें, इन दोनों देशों के बीच ये नागोर्नो काराबाख नाम के इलाके को लेकर विवाद है। यह इलाका यूं तो अजरबैजान की सीमा में आता है और अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी इसे अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता है। अच्छा, लेकिन अर्मेनियाई बहुमत वाले इस इलाके में 1988 से स्वतंत्र शासन है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। इस कारण साल 1988 से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच विवाद है और साल 2019 में यहाँ पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने हो गई थी, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। ये तो पूरी दुनिया में चर्चा में है, पाकिस्तान वर्ल्ड हमेशा ही रहता है, वो आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, इस मैप को देखें, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पहले इसको लेकर पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ हमारी टेंशन बनी रहती है हमेशा। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच
कश्मीर विवाद की वजह बना हुआ है। बिल्कुल। आजादी के समय कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ था। हाँ। इस कारण पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया और ये जो पिंक कलर का एरिया है पाकिस्तान के इस तरफ का, वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया। काफी ज्यादा एरिया कब्जा हुआ है इसमें। तब से लेकर आज तक कश्मीर का यह भाग, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद टर्की और ग्रीस के बीच सीमा विवाद। अच्छा, इनके बीच भी है। मैप में यहाँ पर है टर्की और यहाँ पर है ग्रीस। अब इस मैप को देखें। इन दोनों देशों के बीच तनाव की वजह कोई जमीन नहीं है, बल्कि समुद्र का पानी है। अच्छा, इनके लिए भी समुद्र के पानी का डिस्प्यूट है। टर्की के बीच भूमध्य सागर है। जब तक पता नहीं था कि इन दोनों देशों के बीच जो समुद्र रही है उसमें कुछ जरूरी खनिज है, अच्छा, तब तक इन दोनों देशों के बीच शांति थी। लेकिन यानी अनुमान है कि इस सागर के पूर्वी हिस्से में 2 अरब बैरल तेल और 4000 अरब क्यूबिक मीटर गैस के भंडार है। तब से ये दोनों देश इस समुद्र पर अपना अपना हक जताने लगे और अब ये दोनों इस समुद्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। इस कारण ये विवाद शुरू हुआ था जो आज भी कायम है। अच्छा। इसके बाद चाइना और भूटान के बीच सीमा विवाद। अच्छा, चाइना भूटान के बीच भी है। चाइना है। चाइना का तो हर देश के साथ ही विवाद है। हमारे भारत के पड़ोसी देश, चाहे से सीमा लग रही हो या ना लग रही हो। 1950 से पहले भूटान और चाइना दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। इन दोनों के बीच तिब्बत था, एक देश था तब। लेकिन 1950 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से भूटान और चाइना दोनों पड़ोसी देश बन गए। अब इस मैप को देखें। चाइना भूटान के 3 अलग अलग एरिया को चाइना का हिस्सा मानता है। एक तो ये डोकलाम, जिस बारे में आपने सुना ही होगा, दूसरा है जकारलुंग और तीसरा है पसामलुंग। अच्छा। वैसे ये एरिया भूटान में है, लेकिन चाइना इन पर अपना हक जता रहा है कि भूटान के इस 764 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चाइना का अपना अधिकार है। इस कारण इन दोनों देशों काफी लैंड अपना बता रहा है चाइना। उसके बाद इजराइल और सीरिया के बीच सीमा विवाद। इजराइल और सीरिया के बीच? यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है सीरिया। अब इस मैप इनके बीच तो मैंने कभी नहीं सुना ऐसा सीमा विवाद। ऑरेंज कलर में इजराइल है और इस तरफ ऑरेंज कलर में सीरिया है। अब साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही इन दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। सीमा विवाद के चलते ये दोनों देश 3 बार एक दूसरे के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं। अच्छा। क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो एरिया है गोलन हाइट्स, इसे लेकर दोनों के बीच विवाद है। इसी कारण तो सीरिया ने आज तक इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। अच्छा। उसके बाद है टर्की और साइप्रस सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है टर्की। टर्की ने भी कई देशों से सीमा विवाद किया हुआ है। अब इस मैप को देखें। मेडिटेरियन सी में ये जो पूरा आइलैंड है वो है साइप्रस। अच्छा। लेकिन इस आइलैंड के 2/3 दक्षिणी हिस्से पर यानी इस भाग पर ग्रीस अपना हक जता रहा है और उत्तरी साइप्रस में 1/3 हिस्से पर यानी इस भाग पर टर्की अपना हक जता रहा है। इस कारण एक छोटा सा आइलैंड विभाजित किया गया। अच्छा, ये विवाद भी लेकिन आज एक तरह से टर्की और ग्रीस के बीच ही है। दुनिया के सभी देशों की सरकारें और संयुक्त राष्ट्र भी साइप्रस के इस पूरे द्वीप पर साइप्रस देश की संप्रभुता को मान्यता देते हैं। अच्छा। जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो इस कारण साइप्रस को लेकर भी ये विवाद बना हुआ है। उसके बाद सूडान और साउथ सूडान के बीच सीमा विवाद। हाँ, ये तो बिल्कुल मुझे पता है। यहाँ पर है सूडान और यहाँ पर है साउथ सूडान। अब इस मैप लेकिन ये अलग हो गए थे विवाद किस लिए? 2011 से पहले ये पूरा एक ही देश था सूडान, लेकिन फिर इस देश में सिविल वॉर हुआ। अच्छा। 2012 में इनमें से एक अलग देश बना जो साउथ सूडान के नाम से आज जाना जाता है। इस मैप में नीचे जो ब्लू कलर में है वो है साउथ सूडान और ऊपर वाला सूडान। अब इन दोनों की सीमा रेखा पर तेल के भंडार है। यहाँ पर ये जो येलो कलर में एरिया है अबाई नाम का, उसमें तेल के भंडार है। इस कारण दोनों देश इस एरिया पर अपना अपना हक जता रहे हैं। अच्छा। इस कारण इन दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद बना हुआ है। उसके बाद 10वां और आखिरी सीमा विवाद हमारे भारत और चाइना के बीच में। बिल्कुल। वैसे इस ये तो आना बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप सब इस बारे में अच्छे से जानते हैं। इस मैप को देखें। इसमें यहाँ पर ये जो रेड कलर में अक्साई सीन है
बिल्कुल, हमारे भारत का चाइना ने कब्जा हुआ है हमारा एरिया। 1962 के युद्ध में चाइना ने इसे हमसे हड़प लिया था। तब से लेकर आज तक ये चाइना के कब्जे में है। इस कारण चाइना यहाँ अक्सर चीन से लद्दाख के छोटे मोटे एरिया पर हमेशा अपना दावा करता रहता है कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है। बिल्कुल। और उस तरफ यहाँ पर भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो इसे लेकर भी चाइना दावा करता है कि ये एरिया पहले तिब्बत का था और आज तिब्बत चाइना का भाग है। तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारे चाइना का हिस्सा है। इस कारण यहाँ पर भारत और चाइना के बीच विवाद बना रहता है। अब भारत और चाइना के बीच करीब 3440 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिस पर कई झीलें और पहाड़ हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी वो काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थी। इससे काफ़ी हमें जानने को मिला, क्योंकि मुझे कुछ कंट्री के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में तो पता था, लेकिन जैसे इजराइल और सीरिया का या फिर तुर्की और साइप्रस के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये मुझे नहीं पता था, और जो कुछ और देशों का भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो चाइना है। हम सभी जानते हैं जो चाइना की नीति रही है, वो चाहे उसकी सीमा किसी देश से लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन उसे बस अपना हिस्सा कब्जाना है या किसी दूसरे का हिस्सा कब्जाना है। तो ऐसे ही जापान के साथ उसका विवाद चल रहा है। वो ताइवान को भी अपना मानता है, जो कि उससे तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर है। तो चाइना का तुम सभी जानते हैं कि वो विस्तारवादी नीति के साथ ही चलता है अपने आगे। जो हमारा विवाद चल रहा है चाइना के साथ, वो भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि चाइना जो अपना विस्तार करना चाहता है पूरी दुनिया में, भूटान के साथ भी हो या फिर इवन अगर पाकिस्तान को भी है, वो अपना पूरा का पूरा जो कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है, और आगे शायद वो कर भी लेगा, क्योंकि ऐसा ही उसने श्रीलंका के साथ भी किया है। तो चाइना तो हम जानते हैं कि कैसा है। और रही बात तुर्की और ग्रीस के बीच, तो इनके बीच भी समुद्र के लिए ही विवाद चल रहा है, जो कि वहाँ पर मिनरल्स का भंडार बता रहे हैं, वहाँ पाया जाता है काफ़ी। और अभी हम जानते हैं कि हालिया में अजरबैजान और क्या आर्मीनिया के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें भी जो अजरबैजान ने अपना हिस्सा, जिसे वो नागोर्नो काराबाख कहता है, उससे उसने कब्जा लिया था वापिस। तो इनके बीच तो शायद सीमा विवाद सुलझ गया होगा, जबकि अजरबैजान जो आर्मीनिया के हैं वो कई हिस्सों पर भी आगे बढ़ रहा था उसके बाद भी। तो इनके बीच भी शायद सीमा विवाद ना सुलझे। और रही बात साउथ सूडान और सूडान के बीच है, तो वही इनके बीच भी मिनरल्स के विवाद चल रहा है। तो हर देश में जो है, जो चाइना भी है वो भी दक्षिण चीन सागर में जो विवाद चल रहा है, पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है, वो भी मिनरल्स की वजह से ही है, क्योंकि उसे पता है वहाँ पर जो मिनरल्स के भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। वहाँ पर ऑयल के भंडार हैं, तो गैस के भंडार है, तो वहाँ पर ट्रिलियंस में वहाँ पर जो डॉलर के वहाँ पर गैस के भंडार पाए जाते हैं। और दुनिया का लगभग 55% कह सकते हैं वहाँ पर व्यापार होता है दक्षिण चीन सागर पर, जिसे चाइना कंट्रोल करना चाह रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया में जल्दी से जल्दी सुलझ जाएँ, पर बहुत ही ज़्यादा ये कठिन डिस्प्यूट है, जो आसानी से सुलझने वाले तो नहीं लगते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय।